मुझे मेरे दोस्तों की फरियाद आती है कि हम लोग तो तर्कवान हैं, वैज्ञानिक सोच वाले हैं, लेकिन मेरी फैमिली ये समझती ही नहीं है। वो ईश्वर, मंदिर, पूजा पाठ में से बाहर ही नहीं निकलती है। अल्लाह, भगवान और धर्म पर सुनने को तैयार ही नहीं होती है। घर का माहौल ही खराब हो गया है, कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अगर परिवार एक विचारधारा का भी ना हो तो कम से कम वैज्ञानिक सोच वाला और तर्कशील भी हो तो जीने का मजा आ जाता है। लेकिन ये कैसे किया जाए? परिवार में कैसे लाया जाए तर्कशील चिंतन और वैज्ञानिक समझ या विचारधारा? यहाँ कुछ सुझाव दे रहा हूँ। ये जो सुझाव है वो अनुभव से दिया जा रहा है, क्योंकि मेरा पूरा परिवार तार्किक और रैशनलिस्ट है, समाजवादी और इंसान के बीच शोषण के खिलाफ है। आप इन सुझावों को अमल करें, आपकी समस्या दूर होने की पूरी संभावना है। पहली बात यह है कि घर में धार्मिक माहौल ना रखें। धर्मों की बात को, धार्मिक सीरियल, बाबा लोग, धार्मिक ग्रंथ, फोटो, पूजा पाठ आदि को ना नकारें। आपकी पत्नी या पति ऐसा करता हो तो इसका विरोध ना करें। अगर परिवार में कोई भी ये करता है तो उसे मना नहीं करें, पर उन पर चर्चा करने का माहौल जरूर बनाएं। जैसे किसी त्योहार को क्यों मनाते हैं, धर्म में फलाने कर्म कांड का होने से क्या फायदा है, धर्म के आधार पर भेदभाव क्यों है, अंधविश्वास क्या है, वैज्ञानिक चिंतन और तर्कशील होना क्यों जरूरी है। इन विषयों पर चर्चा करें। आप हर तरह के तर्क के लिए तैयार रहिए। खूब पढ़ाई करें, अपने आप को पूर्ण रूप से तर्क संगत बनाइए। परिवार को हर बात समझाइए, उनके विचारों को कतई दमन ना कीजिए। हर बात का अच्छे से, तर्कपूर्ण ढंग से और वैज्ञानिक रूप से उदाहरण सहित जवाब दीजिए। ईश्वर है या नहीं, उस पर बात कीजिए। उनसे पूछिए कि आपको लगता है कि ईश्वर है। आप अपने तर्क और तथ्य प्रस्तुत करिए और बताइए कि क्यों आपको लगता है कि ईश्वर नहीं है या ईश्वर है। ईश्वर नहीं है तो सृष्टि का संचालन कौन कर रहा है? इस प्रश्न का तर्क संगत उत्तर दीजिए। विज्ञान के नियम के बारे में, विकासवाद के सिद्धांत के बारे में, बाबाओं की करामातों के बारे में आदि विषयों पर बात कीजिए। पूजा, कथा, कीर्तन, नमाज आदि के फायदों के बारे में उनसे पूछिए। धर्म और ईश्वर के मानने के क्या क्या नुकसान है, ये बात समझाइए। देश धर्म के नाम पर हुए दंगों, मंदिर मस्जिद की लड़ाइयाँ, आपसी भाईचारे में धर्म के कारण आई घृणित भावना की बात उदाहरणों के माध्यम से बताइए। ईश्वर दुख दूर नहीं कर सकता। भूकंप, बाढ़, सूखा या आज की कोरोना त्रासदी में क्यों ईश्वर कोई मदद नहीं करता? अमीर गरीब में इतना भेदभाव क्यों है? एक आदमी 5 स्टार होटल में खाना खाता है और एक व्यक्ति रोटी की कमी के कारण भूख से क्यों मरता है? बस ये बात पूछिए। अपनी चर्चा में बच्चों को जरूर शामिल करें। जितना ज्यादा मत में विभिन्नता होगी उतने ही इंसान को अलग अलग प्रकार की सोच मिलेगी। व्यक्ति अलग अलग तरीके से धर्म, ईश्वर और समाज के बारे में सोचने को प्रेरित होगा। बच्चे जब कम उम्र के होते हैं उनमें नई चीज़ों के बारे में बहुत जिज्ञासा होती है। वे किसी आडंबर से बंधे नहीं होते और तर्कपूर्ण बातों से प्रभावित और प्रेरित भी होते हैं। उनमें धर्म और धर्म के क्रियाकलापों के प्रति कोई आग्रह नहीं होता। ऐसे में बच्चों के साथ बात करने से विचारों में वृद्धि के साथ तर्कशीलता और वैज्ञानिक सोच में वृद्धि होगी। धीरे धीरे ये आदतें स्वभाव में विकसित कीजिए। कभी कभी जब सब सहमत होने लगे, एक विषय चुनकर उस पर एक साथ बैठकर आराम से चर्चा करने का आयोजन कीजिए। आपकी मातृभाषा में कुछ अच्छी पुस्तकें और चर्चाओं की सीढ़ी ढूंढ निकालिए, उनको पढ़ने के लिए दीजिए। ऐसी मैगजीन घर में लाना शुरू करें जिनमें तर्कशील चिंतन करने और वैज्ञानिक सोच वाली बातें हों। धार्मिक पाखंडों के बारे में, धर्म के आधार पर धन ठगने और अंधविश्वासों के बारे में न केवल बात करिए बल्कि उनकी सच्चाई पर से पर्दा उठाइए। आप धर्म कैसे लिंग आधारित भेदभाव करता है, जाति आधारित भेदभाव शोषण करता है, नदियों को कैसे कर्मकांड की वस्तुओं से गंदा करता है, इन सब के बारे में तथ्यों और वैज्ञानिक रपटों के माध्यम से बताइए। घर वालों के ऐसे कार्यक्रमों में लाइए जिनमें तर्कशीलता, वैज्ञानिक सोचों के आधार पर जादू टोना की आलोचना और इंसानियत और पर्यावरण पर बात की जाती है। भारत में पेरियार, ज्योतिबा फुले, भगत सिंह, चारबाग, गौतम बुद्ध, स्टीफन हॉकिंग आदि के विचारों पर बात हो, वहाँ ले जाइए। परिवारजनों को लेकर जाइए और बताइए कि ऐसे विचार वाले हम अकेले नहीं हैं, बल्कि ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है। विश्व में ऐसे देशों के उदाहरण दीजिए जो समृद्ध हैं, विकसित हैं, जहाँ के लोग तर्कशील चिंतन वाले हैं, जहाँ वैज्ञानिक खोजें हुई। फिर उनको बताइए ये कैसे संभव हुआ। फेसबुक, व्हाट्सएप पर जो भी पढ़ने लायक है वो सबके साथ साझा कीजिए। समाज में चल रहे सामाजिक आंदोलन के बारे में बताइए। मानवाधिकार, पर्यावरण आंदोलन, फेमिनिज्म, लोकतंत्र की अवधारणा, मार्क्सवाद, डार्विन की थ्योरी आदि पर उनको मटेरियल उपलब्ध कराइए। फिर बात करना शुरू कीजिए और आखिर में उन सब पर उनसे सवाल कीजिए।
मतलब परिवार से जुड़े रहिए, उनका ज्ञान और समझ को बढ़ाने के लिए खुद भी मेहनत करिए। कभी भी उनका असम्मान ना करिए। ऐसा भी नहीं कहिए कि उनकी समझ में नहीं आएगा या वो गलत है। बस लगातार इनकी सोच, समझ और तर्कशीलता का विकास कीजिए। अगर आपने ये बातें प्यार और सम्मान के साथ किया, आपके तर्क और वैज्ञानिक समझ में दम है, तो एक दिन आपका पूरा परिवार तर्कशील होगा, वैज्ञानिक चिंतन वाला होगा। इस कार्य में हो सकता है 4-5 साल भी लग जाए। ऐसा संभव भी हो सकता है कि एक आध सदस्य होगा जो आपकी बातों के बाद भी आपसे सहमत ना हो। ऐसे में आप जबरदस्ती कतई नहीं कीजिए। हर व्यक्ति को अपनी बात मानने और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के विचार, भावना और व्यवहार का सम्मान करे। ये गलतफहमी ना पाले कि आपके हिसाब से दुनिया चलेगी। देखिए, आपका परिवार तर्कशील भी होगा और नए विचारों का सम्मान करने वाला भी होगा। उम्मीद करता हूँ इस बार की वीडियो आपको जरूर पसंद आए।